मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मयंक भैया एंड आई वेलकम यू ऑल टू 90 डे चैलेंज। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो दो टॉपिक से मिला के है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली मल्टी टॉपिक होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर पढ़ा उससे क्वेश्चन आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स को यूज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन दो चैप्टर से मिला के है। पहला चैप्टर है यहाँ पे अमीन्स और दूसरा चैप्टर है यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का एस्टर वाला पार्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंपाउंड दिया गया, यू कैन इजीली सी दिस कंपाउंड। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अमाइड है, राइट? ये अमाइड है, CONH2 अमाइड होता है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एस्टर है। तो यहां पे अमाइड का भी रिएक्शन होगा और एस्टर का भी रिएक्शन हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे फिगर आउट करना है। आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। याद आ रहा है आपको? क्या होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन? मैं फटाफट यहां पे बता देता हूं। जैसे RC≡O ठीक है, ये एक टिपिकल अमाइड है। इसके अंदर अगर आपने Br2 विद NaOH डाल दिया तो एक रिएक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है जिसे हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो, इसका ट्रिक तो याद करने का यही है कि जब ये कॉम्बिनेशन दिया हो तो आपको ये चीज रिमूव कर देनी है, ठीक है? और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है? RNH2। फाइनल प्रोडक्ट आपका RNH2 होगा। तो ट्रिक तो देखो ये है। वैसे तो पूरा मैकेनिज्म भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, बट अभी आज के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम के अंदर हम फटाफट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अमाइड के ऊपर जब आपने ब्रोमीन NaOH डाल दिया तो RNH2 बनेगा, दैट मीन्स एक अमीन बनेगा। गाइज, ये वाला रिएजेंट आपने कहीं और भी देखा है? कोई और ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे सेम रिएजेंट यूज होता है? उस रिएक्शन का नाम है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आपको याद होगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? RC≡OCH3 ऐसा कुछ होता है, ठीक है? आप एक मिथाइल कीटोन टाइप का कुछ ले लेते हो, उसके ऊपर आप डाल देते हो मान लो I2 विद NaOH। मैं ये दोनों रिएक्शन साथ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। रिएजेंट आयोडोफॉर्म का और हॉफमैन ब्रोमाइड का एक जैसा ही है, मतलब यहां पे बस Br2 है, यहां पे बस I2 है, बट इवेंचुअली दोनों में प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग अलग बनते हैं। आपको पता है नीचे से क्या प्रोडक्ट बनता है? गैस करो, गैस करो। यस, नीचे से प्रोडक्ट बनता है RCOO- विद CHI3। इसका येलो PPT बनता है। हालांकि इसका भी मैकेनिज्म काफी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट यहां पे ट्रिक की बात करेंगे बिकॉज अगेन मेंस का एग्जाम है, ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जब भी हमने एक मिथाइल कीटोन लिया, हमने C≡O को घूरा, उसके बगल में जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, इसको हम हटा देते हैं। इसको हमने हटा दिया, बची हुई चीज से एसिटेट टाइप की कोई चीज बना ली, मतलब इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो है CH3 इसको CHI3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें याद रखना है। ऑलराइट, सो ये है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और ये है आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप देखिए ब्रोमीन NaOH डाला है और अमाइड है, दैट मींस हम कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं? हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहीं पे बना देते हैं कि यहां पे 6 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे ऊपर बन जाएगा C≡O गायब, तो ऊपर NH2 आ जाएगा और नीचे आपका C≡O, यहां पे आपका आ जाएगा C≡OCH3, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप के बाद हॉफमैन ब्रोमाइड करने के बाद हम C≡O को गायब कर देंगे, तो यही चीज बनेगी, ठीक है? अब ये आंसर मैच तो नहीं कर रहा है ना, ये आंसर किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो एक हिंट मिल रहा है हमें। क्या हिंट मिल रहा है? कि यार हमें ना रिंग क्लोज करनी है। ये 6 मेंबर्ड रिंग वैसी दिखाई दे रही है चारों ऑप्शंस में, लेकिन बाकी की भी रिंग क्लोज की गई है। तो यहां से हमें हिंट मिलता है, हाँ यार हीट भी प्रेजेंट है, मतलब रिएक्शन में एक और स्टेप हम कर सकते हैं। और वो स्टेप क्या है? नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे अटैक कर देता है। इस
स्टेप को असाइल सब्स्टिट्यूशन स्टेप कहते हैं। मतलब असाइल पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक परफॉर्म कर रहे हैं। शॉर्टकट में स्टेप को बोलते हैं SNAC। ठीक है, अब ये स्टेप कैसे होगा देखना। नाइट्रोजन का अटैक होगा, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, है ना। अब जरा देखो क्या चीज बन गई कि 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पे आ गया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, यहां पे O माइनस, और यहां पे OCH3, और यहां पे एक बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब ये कुछ बढ़िया तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है बड़ी चार्ज सी स्पीशी है। कार्बन पे 2-2 ऑक्सीजन, इनफैक्ट एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, है ना। सिस्टम स्टेबल तो नहीं लग रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अब वापस आएगा, लात पड़ेगी, और ये OCH3 बाहर। जैसे ही OCH3 बाहर जाएगा, आपको ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। मतलब जैसे ही OCH3 माइनस निकल रहा है तो ऊपर NH2 है, यहां से भी H प्लस निकल जाएगा तो NH बन जाएगा, और नीचे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इससे आपको बी ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, और यही भी हमारा आंसर है। तो आई रियली होप कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको बढ़िया से पढ़िए फॉर जेई मेंस। चांसेस हैं कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए इन 90 डे चैलेंज। टेक केयर, बाय बाय।